कि सीजीपीएससी क्या है, राज्य सेवा परीक्षा क्या होती है, परीक्षा का पैटर्न कैसे होते हैं, कितने बार हमें एग्ज़ाम देना होता है, सिलेबस क्या होते हैं, कौन कौन से विषय मुझे पढ़ने होंगे, ये सब कुछ क्वेश्चन माइंड में होते हैं। कौन कौन से पोस्ट जिसके लिए आप बन सकते हैं, कौन कौन से के लिए एलिजिबल हैं आप, ये सब चीज़ें, किस किस के लिए एग्ज़ाम लेता है, ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इन सब क्वेश्चंस को हम आज एक एक करके डील करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर ये पीएससी का साइट है, psc.cg.government.in, ये उसका जो साइट है उसका होम पेज है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये उसकी बिल्डिंग है, इसका जो ये स्थित है शंकर नगर, जो रायपुर के शंकर नगर में स्थित है इसकी जो इसका मुख्यालय है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जो सीजीपीएससी है, जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है, यह आयोग है, ये एक एजेंसी है जो परीक्षाओं को कंडक्ट करती है, ना कि स्वयं में एग्ज़ाम। कईयों को डाउट रहता है कि सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, ठीक है। आप सीजीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, सीजीपीएससी द्वारा अलग अलग प्रकार के लिए जा रहे एग्ज़ाम को आप देते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से एग्ज़ाम लेता है, जैसे राज्य सेवा परीक्षा, जिसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। राज्य सेवा परीक्षा जिसमें मैंने 21वां स्थान हासिल किया है, जिसे उत्तीर्ण करके। राज्य वन सेवा परीक्षा, फिर इंजीनियरिंग वालों के लिए अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा होती है। इसी तरह अन्य और भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि सीजीपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, ना कि स्वयं में एक एग्ज़ाम है। तो आप अच्छे से इसे समझ जाइए। आगे चलते यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट के बारे में डिटेल। आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है उप जिला अध्यक्ष, ये होता है डीसी। फिर यहाँ पर पुलिस का डीएसपी, फिर ये अकाउंट ऑफिसर, फिर फूड ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर विभिन्न विभागों के, फिर यहाँ पर नायब तहसीलदार, सीडीपीओ, ये सब अलग अलग प्रकार के जितने भी आप आसपास सुनते हैं, आबकारी कर निरीक्षक, उप पंजीयक, ये सब जो आप आसपास सुनते हैं, उन्हीं एग्ज़ाम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यह है क्या, राज्य सेवा परीक्षा। इसमें सारे डिटेल दिए होते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट आए हैं, कितने को कितने आवंटित हैं। यहाँ पे वेतन मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 56,100 के कुछ पोस्ट हैं, 38,100 के कुछ पोस्ट हैं। इस टाइप से पूरे डिटेल इसमें दिए होते हैं। आगे देखते हैं हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो आप ये जानिए, एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है। पहला होता है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्री कहते हैं। दूसरा होता है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, जिसे मेंस कहते हैं। तीसरा होता है साक्षात्कार, जिसे आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, प्री देंगे, उसमें क्वालिफाई करके आप किसके लिए एलिजिबल होंगे, मेंस के लिए होंगे। फिर मेंस के लिए जितने लोग क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए, फिर वो इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। राज्य सेवा परीक्षा और साक्षात्कार, इन दोनों मिलके क्या बनता है, मेरिट लिस्ट, लास्ट में जो फाइनल लिस्ट बनता है वो बनता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब आप इसमें ये जानिए कि ये जो प्री हो रहा है, प्री आप एग्ज़ाम देख रहे हैं, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है, ठीक। ये होगा सब्जेक्टिव, या आपको डिटेल लिखने होते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिस हिसाब से होते हैं ना, 150 वर्ड के, 200 वर्ड के, 60 वर्ड के, इस तरीके से इसमें लिखने होते हैं। यहाँ देखिए, जब प्री आप देते हैं तो यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होगा आपका, 1+1, यानी कि एक जीएस का, ठीक है, एक जीएस का होगा और एक सी सेट का। तो पहला पेपर जो जीएस का होता है वो क्या होता है, उसी से ही मेरिट बनता है। अब सी सेट को क्या कर दिया गया है, क्वालिफाइंग कर दिया गया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही होते हैं, दोनों में 100-100 क्वेश्चन आते हैं, 200-200 नंबर के होते हैं। सी सेट में क्वालिफाई कैसे होंगे, 33% आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 23%, इतने नंबर ले आए आप क्वालिफाई हो गए। आपको मेन कहाँ फोकस करना है, किसके परफॉर्म करना है, पहले पेपर में, जीएस में। इसे मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अगला होता है मेंस। इसमें जो क्वालिफाई कर जाते हैं, मिनिमम मार्क्स जो ले आते हैं, वो क्या देते हैं, मेंस देते हैं। इसमें होते हैं 7 पेपर, ठीक है। अलग अलग पूरे इसके सिलेबस हैं, आप साइट पे जाके इस तरीके से देख सकते हैं, एक मैंने और वीडियो बनाया हुआ है उसमें देख सकते हैं आप। 7 पेपर ये होंगे, उसके बाद होता है इंटरव्यू, फिर इसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्री में कुछ सब्जेक्ट है, मेंस कैसा होता है, ये आगे मैं आपको दिखाते चलता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। तो यहाँ पर इसके सिलेबस है, ये पेपर 1 का सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, एक पेपर होगा, 2 घंटे होते हैं इसमें, 2 घंटे के। यहाँ पे प्रश्न होंगे 100 और अंक 200। एक प्रश्न के लिए आपको कितने मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे, और माइनस मार्किंग 1/3 होगा यहाँ पर,
इसे मैं अच्छे से दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। ये देखिए पेपर 1 का ये होगा 50 नंबर के आएंगे, ये हिस्सा से आएगा 50 नंबर का। ये भारत वाला पोर्शन है, ये छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, प्री की। अगर आप नई तैयारी करने वाले हैं, अगर आप जानना चाहते हैं क्या क्या सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आप जानना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समसामयिकी, कला, साहित्य, दर्शन, इस प्रकार के। उसी प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, कला, संस्कृति, जनजातियाँ, अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, करंट अफेयर, ये सब मिला के 100 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं प्री के पहले पेपर में। ठीक है। अब देखिए दूसरा पेपर क्या होता है प्री में। ये भी 200 अंक का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे के होंगे। इसमें भी माइनस मार्किंग आपको 1/3 है। संचार कौशल, तार्किक तर्क, निर्णय निर्माण, सामान्य मानसिक योग्यता, रेखांकन, आंकड़े, पर्याप्तता, ये सब। जैसे आयु हो गए, प्रतिशत के क्वेश्चन, नाव, रेलगाड़ी, इस तरीके के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, इस तरीके के क्वेश्चन। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो क्या निर्णय लेंगे अगर आप जिले के कलेक्टर हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें भाषा के भी क्वेश्चन आएंगे, 25 से 30 लगभग हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझ गए प्री में 2 पेपर होते हैं। पहला क्या होता है जीएस का, जिससे क्वालिफाई होता है। फिर दूसरा क्या होता है सीसेट, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पहले पेपर से ही आप क्या बनता है, मेरिट बनता है। अब आगे देखते हैं हम मेंस कैसा होता है। इसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस होता है, इसमें 7 पेपर होते हैं। पहला पेपर भाषा का होता है, दूसरा पेपर निबंध, फिर तीसरा पेपर जो सामान्य अध्ययन 1 कहते हैं, इसमें 3 होते हैं, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास, लोक प्रशासन, इस तरीके से आगे भी 4, 5, 6, 7 इस प्रकार पेपर होता है। ये टोटल 1400 अंक के होंगे। उसके बाद आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू 150 नंबर का होगा। टोटल आपको 1550 में फाइनल स्कोर तैयार होता है। ठीक है, ये आपका मेंस है। उसके बाद इंटरव्यू में पूरे मिला के 1550 नंबर के होंगे, इसी में आपको परफॉर्म करके लाना है। इसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फाइनल जो रिजल्ट आता है वो किस बेसिस पे आता है। आप यहाँ पे देखिए कि 7 पेपर के यहाँ पे नंबर लिए हुए हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर ये इंटरव्यू का नंबर है, ये वाला। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये इंटरव्यू का नंबर है। ये जो लास्ट में स्कोर आया ये फाइनल है, इसी के हिसाब से रैंक तय होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब करके। तो इस तरीके से ये फाइनल रिजल्ट को मैंने आपको शो किया है। आप जाके वहाँ CGPSC की साइट में भी चेक कर सकते हैं टॉपर के कितने नंबर आए हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पेपर में। तो इस तरीके से ये पूरा CGPSC के एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। फाइनल जो CGPSC के थ्रू जो राज्य सेवा परीक्षा है। ठीक है, आज से आप क्या कहेंगे, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, राज्य सेवा परीक्षा की। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट में पूछिए गए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।